4 जनवरी 2020 को बिलासपुर नगर निगम में महापौर और पार्षद निर्वाचित हुए थे। इसके बाद इन 5 वर्षों में अपने वार्ड के विकास के लिए काम किया। तो वहीं शुक्रवार को बिलासपुर नगर निगम का कार्यकाल भंग हो रहा है, जिसके बाद यहाँ प्रशासक नियुक्त हो जाएगा। इस दौरान महापौर और विपक्ष के 5 साल के कार्यकाल के अपने अपने दावे हैं। शहर के विकास के साथ बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए शहरों में नगर निगम स्थापित किए गए हैं, जहां शहर वासियों के मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जाता है। इसमें महापौर और पार्षद का चुनाव होता है, जो 5 वर्षों तक अपने वार्ड के साथ महापौर शहर विकास की रूपरेखा तैयार करता है। 4 जनवरी 2020 को बिलासपुर नगर निगम में महापौर के तौर पर रामशरण यादव ने शपथ लिया था, जिसके बाद 3 जनवरी 2025 को महापौर रामशरण यादव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो वहीं बिलासपुर नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। इसके बाद यहाँ प्रशासक की नियुक्ति होगी और चुनाव होने तक पूरा कामकाज प्रशासक संभालेंगे। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने बिलासपुर के नगर निगम के लिए माननीय कलेक्टर अवनीश शरण जी को नगर निगम का कार्यभार सौंपा है। अवनीश शरण जी को बहुत बहुत बधाई। जनता के हित में मैं उम्मीद करता हूँ कि लगातार बिलासपुर सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। और चूँकि हम सब लोग 70 वार्ड में पार्षद और महापौर, सभापति, नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर रहे थे, वो पूरी जवाबदेही माननीय कलेक्टर महोदय का रहेगा। और आने वाले समय में जो नगर निगम में जितने प्रकार के काम होते हैं वो सुचारू रूप ढंग से चलता रहे, जनता को किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ। कि बीते 1 साल से जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद से लगातार आप लोग की सामान्य सभा की भी मांग कर रहे थे, और क्या लगता है किस तरह से दिक्कतें हैं वार्डों में कुछ जिसका निराकरण होना चाहिए, क्योंकि लंबे समय से काम जो है वो निगम में उस लिहाज से नहीं हो रहा है। शासन बदलने से खासतौर पर जो स्थानीय निकाय होता है, जिला पंचायत होता है, उसमें अंतर आता है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, सभी महानगर निगम में, सभी पंचायतों में कांग्रेस के महापौर बैठे हुए थे और निगम में कांग्रेस का सरकार चल रहा था। तो चूँकि दोनों का तालमेल बना हुआ रहता है और काम होता रहता था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो स्वाभाविक है इसमें परिवर्तन आता है। जो अधिकारी होते हैं वो सरकार के हिसाब से काम करते हैं। तो जब से भाजपा आई थी 1 साल से लगभग अधिकारी राज था और काम करने में थोड़ी सी परेशानी होती थी, फंड की भी कमी थी। इसलिए अभी जनता के लिए काम करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वार्डों में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बहुत सारे सड़कों का काम बाकी है, जो एक छोटे से कार्यकाल में हो सकता था। यथासंभव हम सब लोग मिलजुल करके प्रयास किए हैं और इस 5 साल में हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा, मेरे द्वारा किसी प्रकार का अगर त्रुटि हुई होगी तो आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। निश्चित तौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अपरिहार्य कारणों से चुनाव की तिथि आगे बढ़ती है, और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रशासक बैठाने का काम हुआ है ये अल्पकालीन है और बहुत जल्द से जल्द नगरीय निकाय की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि 15 तारीख को अंतिम प्रकाशन भी होना है, दावा आपत्ति भी सारी समाप्त हो जाएंगी और उसके बाद तत्काल निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो नए चुने हुए जनप्रतिनिधि आएंगे उन्हीं के माध्यम से विकास के काम भी आगे बढ़ेंगे, और जब तक प्रशासक है तब तक सरकार का भी इस दिशा में निरंतर प्रयत्न रहेगा कि किसी भी तरह की जन सुविधाओं में कोई कमी ना हो और विकास के काम कहीं बाधित ना हो। क्यों चुनाव प्रक्रिया में विलंब क्यों हुआ? चुनाव दिसंबर में हो सकते थे, लेकिन विलंब कहाँ हो गया? चुनाव विलंब होने का मैंने कहा ना कि कोई एक कारण नहीं होता है, और प्रशासनिक स्तर पर कोई न कोई कारण रहा होगा जिसके कारण ये तिथि आगे बढ़ी है। बहुत थोड़े समय के लिए ये तिथि आगे बढ़ी है और 15 तारीख के बाद पुनः
नगरीय निकाय के सारे निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाएं, चुनाव संबंधी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाएगी। विपक्ष का जो आरोप है कोई उद्देश्य होगा आप लोगों का चुनाव टालने का, क्या कहेंगे इस पर? अब चूंकि कांग्रेस को ये मालूम है कि आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है और इसलिए वो अभी से इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने का काम करते हैं।